मध्य प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना का कहर, लोग अपने स्तर पर लगा रहे जनता कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज ने की लोगों की तारीफ। कोवैक्सीन ने तय किए दाम। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। वैक्सीन की कीमत को लेकर साधा निशाना। सुकमा में नक्सलियों ने मचाया कोहराम। एक के बाद एक फूंके 7 वाहन। भारत बंद के ऐलान को लेकर मचाया उत्पात। और मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप हो रहा तेज। सेना ने प्रदेश को दी 300 ऑक्सीजन बेड की मदद। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने किया अस्पताल का दौरा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश में कोरोना का कहर जमकर बरस रहा है। आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी है। तो वहीं ऐसी स्थिति में कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए रामबाण साबित हो रही है। आपको बता दें, वैक्सीन निर्माता कंपनी कोवैक्सीन ने बाजार में अपनी वैक्सीन की कीमत तय कर दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम बघेल ने वैक्सीन के दाम अलग अलग तय किए जाने पर कहा कि आपदा से बचने का आर्थिक बोझ जनता झेले। आपको बता दें, वैक्सीन निर्माता कंपनी ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की कीमत 150 रुपए तय की है और वहीं निजी अस्पतालों में यह वैक्सीन 1200 रुपए में मिलेगी, जिसके बाद भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर हावी होते नजर आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। तो वहीं प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग अपने स्तर पर जनता कर्फ्यू लगाकर बाहरी लोगों के प्रवेश को निषेध किए हुए हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की इस सराहनीय पहल की तारीफ की, तो साथ ही पीएम मोदी को इससे अवगत कराया। आपको बता दें, सीएम शिवराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो और फोटोज शेयर कर लोगों की पहल की तारीफ की। सेना ने मध्य प्रदेश को 300 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड की मदद दी है। भोपाल के 3 ईएमई सेंटर में 150 आइसोलेशन बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया। इसमें मरीजों को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर बेड मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सेना के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए सेना के अस्पताल में व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। आज इस सेंटर के दौरे पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। दौरे के बाद उन्होंने कहा, बैरागढ़ के ईएमई सेंटर में बने आर्मी कोविड सेंटर का भोपाल कलेक्टर के साथ निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे। सरकार की अपील पर सेना ने 48 घंटे में 150 बिस्तर का कोविड अस्पताल बनाया, जो कि काफी मदद प्रदान करेगा। उधर मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में 8 आरोपियों की गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के सदस्य शहर के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और देशमुख हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों में टीम बनाकर बेच रहे थे। अधिकारी के मार्गदर्शन में सभी आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब्त किया। उज्जैन पुलिस के द्वारा एडीजीपी महोदय और एसपी महोदय के एक मार्गदर्शन में एक ऑपरेशन चलाया गया था और उसमें ऐसे लोग जो ब्लैक मार्केट, क्योंकि अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन काफ़ी स्केयर है, मतलब मार्केट में उपलब्धता कम है, साथ में केवल जो सीवियर जो गंभीर मरीज हैं उन्हीं को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दिया जाता है। उसके बाद भी कुछ लोग, ऐसा एक रैकेट पकड़ा गया, इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर 420 और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत थाना चिमनगंज मंडी में कार्रवाई की गई है। और प्रारंभिक रूप से पूछताछ में यह आई कि ये कई बार जो गंभीर मरीजों के लिए जो इंजेक्शन आते थे उनको उपलब्ध न करा करके उन इंजेक्शनों को मार्केट में काफ़ी ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। अभी पुलिस ने इसमें पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है
और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन कौन से अस्पताल के लोग थे? इसमें प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ हुई है, इसमें कुछ पुराने कुछ लोग जो आरडी गाड़ी से जुड़े हुए थे, इसके अलावा जो देशमुख हॉस्पिटल है उससे जुड़े हुए थे, अन्य कुछ लोगों की और भूमिका आई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। तो कुछ दिन पहले नाटा मेडिकल के ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि वो इंजेक्शन बेचे हैं, तो उस पर कुछ कार्रवाई? इसमें लगातार ही हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, कहीं भी कोई ब्लैक मार्किंग, कालेबाजारी और मुनाफा वसूली न हो, इसको लेकर के उज्जैन पुलिस की टीम लगाई गई है। साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक इसमें नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी आम जनता अगर कहीं कोई लगता है कि कोई उसकी कालाबाजारी किसी आवश्यक वस्तु की है या कोई मुनाफा वसूली है, तो उसमें जो नंबर जारी किया गया है 70। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही है। कई अस्पताल इस आपदा को कमाई का अवसर बनाने पर तुले हैं, जिसके चलते कई जगह पर विवाद की खबरें मिल रही है। अब तो हालात ये हैं कि अस्पताल के स्टाफ परिजनों से मारपीट करने से परहेज नहीं कर रहे। शहर में ऐसा एक ताजा मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में यह विवाद मरीज को शिफ्ट करने के दौरान हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते एक बुजुर्ग मरीज की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। अस्पताल ने परिजनों को इसके पहले अपना बिल थमाया, जिसमें कई तरह के एक्स्ट्रा चार्ज जोड़े गए। परिजनों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल के 30 से ज्यादा स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। स्टाफ था सर, कम से कम 30 से 40 लोगों का उठा स्टाफ वहाँ पर। मेल नर्स हो गई, फीमेल नर्स है, और आपकी बाइयां हैं वहाँ पे, और आपके वार्ड बॉय थे, और वो आपके जाट साहब थे खास तौर पे। और ये मेरे पूरे कपड़े फाड़े गए हैं, आप चाहे तो वीडियो ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा उन्होंने काटा है, डॉक्टर उसने देवेंद्र जाट ने यहाँ पे बाइट भरी है। ये मरीज के साथ में मारपीट हुई? नहीं, मरीज के मुंह से ऑक्सीजन हटा दिया, मरीज के मुंह से जबरदस्ती ऑक्सीजन हटा दिया गया है। और ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग जब बिल बना रहे थे तो ये लोग मनमाना चार्ज ऐड कर रहे थे, जो हम इस पे हमने आपत्ति ली है। और उसके बाद से हमको वहाँ से उन्होंने मारा बूटी करके वहाँ से बाहर निकाल। वो जो एडमिट थे, कोविड पेशेंट थे, तो कल वार्ड में भी दिन भर रहने के लिए भी इनका इश्यू आ रहा था। लड़कियां साथ में रहना चाह रही थी, इनका ये कहना था कि बीच बीच में चले जाएं। कुछ मेडिसिन को भी लेके तो विवाद हो रहा था कि आपस में इंजेक्शन ही साथ में लगा। मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे, पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था। तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पे इनका आपस में विवाद हो गया। मतलब डॉक्टर के साथ मारपीट की गई युवती के साथ, उसका वीडियो भी वायरल है और युवती को काटा भी गया है, सर गलत आने से दोनों तरफ से वीडियो आए हैं। खबरें लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार हर हाल में कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ना चाहती है। ऐसे में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए भोपाल, रतलाम सहित 6 जिलों ने फिलहाल 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके बाद संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समितियां आगे की रणनीति को तय करेंगी। ऐसे में संभावना है कि इंदौर में कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर 1-2 दिन में निर्णय हो सकता है। भोपाल के अलावा रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर, गुना और जबलपुर में 3 मई तक कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू आगामी आदेश तक प्रभावी है। इन जिलों के प्रशासन ने अपने स्तर पर इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि 3 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलेवार समीक्षा करेंगे। संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद तय किया जाएगा कि कर्फ्यू को किस रूप में जारी रखना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आज यानी कि 26 अप्रैल के दिन भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन रविवार शाम को नक्सलियों ने इलाके में उत्पात मचा दिया। रविवार देर शाम नक्सलियों ने 400 मीटर के दायरे में 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, तो साथ ही मौके पर पर्चे और बैनर लगाए जिसमें भारत बंद का जिक्र किया गया। करीब 1 घंटे तक NH 30 पर नक्सली कोहराम मचाते रहे। इस घटना की पुष्टि SP KL ध्रुव ने की। SP ने बताया कि रविवार देर शाम 7 बजे NH 30 पर स्थित एराबोर थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर 100 से ज्यादा नक्सली आ धमके, जिसके बाद नक्सलियों ने NH 30 पर पेड़ काटकर डाला और सुकमा की ओर से आ रहे वाहनों को रोका गया। नक्सलियों ने वाहन चालकों को नीचे उतारकर उनके मोबाइल छीने और उनके वाहनों को आग लगा दी। कोरोना महामारी से लड़ते हुए लगातार देश उभरने की कोशिश कर रहा है। हर रोज संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकार इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है, जिसके लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए। लेकिन कोरोना अपना पैर तेजी के साथ फैला रहा है और अब इसकी चपेट में अभिनेता कुमुद मिश्रा आ चुके हैं। कुमुद मिश्रा रीवा के विंध्या अस्पताल में भर्ती हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से अभिनेता रीवा में रहकर अपने घर में निर्माण कार्य करा रहे थे। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा और सैंपलिंग के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। लेकिन यहां MP के शिवपुरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार जिले से सिर्फ 500 सैंपल लिए जाएं। इन सैंपलों में 250 RT-PCR और 250 RAT सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब सवाल उठता है कि क्या इस भयावह बीमारी में कम सैंपल लिए जाने के लिए ऐसे आदेश की जरूरत थी? आपको बता दें, CMHO ने सैंपल लेने की संख्या कम लेने के पीछे तर्क रखा कि पोर्टल पर पॉजिटिव केसों की ICMR पोर्टल पर पूर्ण एंट्री नहीं की जा रही, जिस कारण से पॉजिटिव केस पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे। तो साथ ही भेजी जाने वाली सूची में SRFID गलत अंकित की जा रही है, इसीलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जांच लोग इस तरह से करा रहे हैं, जैसे अभी एक पार्षद महोदय कमलागंज PSC पर पहुंचे और उनसे बोले कि मेरे सारे परिवार का जांच कर लीजिए, जिससे मैं स्वतंत्र होकर भोपाल जा सकूं। ये जांच के कोई इंडिकेशन नहीं है। इस तरह से जांच के एक कोरोना काल में देश में हो रहे हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन यादव ने सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। चेतन यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि इस समय जो जनता प्रशासन और सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर आरोपी बना दिया जाता है, जबकि इस समय कोरोना वायरस महामारी से पूरा भारत देश परेशान है। चेतन यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अधिकारों का प्रश्न खड़ा होता है और जहां से ये प्रश्न खड़ा होता है वहीं से कानून की जद शुरू होती है। आज हम देखते हैं कि ये जिस कानून के तहत आज मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर लोगों को चलाया जा रहा है, वो महामारी एक्ट के जो कि 1897 में बना था। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और ये प्लेग महामारी के लिए बनाया गया था। और आज की परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो प्लेग और कोरोना में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय पे संक्रमण वाहक दिखाई देता था और उसको फैलने से रोकने के लिए ये बनाया गया और बम्बई में सबसे पहले इसको लागू किया गया।
आज मूल प्रश्न ये इकट्ठा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है बार बार कि इस परिदृश्य में आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ। तमाम सुविधाओं को तो जुटाना प्रशासन का दायित्व है, शासन का दायित्व है, पर साथ ही ये भी बात तय होना आज की तारीख में ही बहुत जायज़ है कि आज की तारीख में हमारे अधिकार क्या हैं। आज जो संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार मिले, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, ये सारे प्रश्न आज की तारीख में इन व्यवस्थाओं के अंदर शून्य हो गए हैं। और ये शून्य अवस्था के तहत देखते हुए आज की तारीख में कोई भी परिजन, किसी भी स्वास्थ्य कर्मी, किसी भी अधिकारी या किसी भी प्रकार की उसके साथ दुर्घटना होती। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?